बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स फार्मूलाज। पहला है हमारे पास टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टोटल रेवेन्यू हासिल होता है। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी होता है यह है डिमांड की, उसका इफेक्ट टोटल रेवेन्यू पर कैसे पड़ता है वो हम देखेंगे। जो इलास्टिसिटी होती है वो दो तरह की हो सकती है, एक इन इलास्टिक हो सकती है, एक इलास्टिक ज्यादा हो सकती है। इन इलास्टिक का मतलब ये होता है कि वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो बहुत कम है या थोड़ी है या नहीं है, यानी उसका यूनिट जो है आंसर वो लेस देन 1 होता है। और अगर ग्रेटर देन 1 हो तो हम कहते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है यूनिट से ज्यादा है। अगर प्राइसेस ज्यादा हो जाएं और टोटल रेवेन्यू बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है, या उसको इन इलास्टिक कहते हैं। और जब प्राइसेस बढ़ जाएं लेकिन टोटल रेवेन्यू कम हो जाए तो उसको हम इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी कहेंगे। उसके बाद है हमारे पास इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इलास्टिसिटी निकालने के लिए चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस करेंगे। ये फार्मूला है इलास्टिसिटी को निकालने का कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितने परसेंट तब्दीली आई है, डिवाइडेड बाय प्राइस में कितने परसेंट तब्दीली आई है, उसको हम करेंगे डिवाइड। तो अगर 1 आंसर होगा तो इलास्टिक होगा, 1 या उससे ज्यादा होगा तो इलास्टिक होगा, अगर लेस देन 1 होगा तो इन इलास्टिक होगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कंप्लीमेंट गुड्स पर पड़ता है और पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट्स पर पड़ता है। नेगेटिव कंप्लीमेंट्स गुड्स पर और पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट्स पर। कंप्लीमेंट्स ऐसी गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ खरीदी जाती हैं, जैसे कार लिया है तो पेट्रोल लेना पड़ेगा, बैट लिया है तो बॉल लेना पड़ेगी, अगर आपने लेफ्ट शूज लिया है तो साथ राइट शूज भी लेना पड़ेगा। और पॉजिटिव ये सब्स्टिट्यूट्स पर। सब्स्टिट्यूट्स वो गुड्स होती हैं जिनको अगर आप उनके मुतबादल इस्तेमाल कर लें, जैसा कि कोक की बजाय पेप्सी जो है उसका सब्स्टिट्यूट्स होती है, या फिर गंदम की जगह राइस जो है उसका सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं। इनकम इलास्टिसिटी में क्या आता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है इनकम इलास्टिसिटी का इंफीरियर गुड्स पर। इंफीरियर गुड्स ऐसी चीजें होती हैं जो घटिया चीजें होती हैं, यानी कि अगर इनकम बढ़ जाती है तो हम इंफीरियर गुड्स को कम खरीदते हैं, इट मींस ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स को हम ज्यादा खरीदेंगे, कि अगर इनकम बढ़ जाती है तो हम नॉर्मल गुड्स और सुपीरियर गुड्स को ज्यादा खरीदेंगे, तो इट मींस कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सर इनकम कम होगी तो हम इनको कम खरीदेंगे। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी जो था ना, कंप्लीमेंट नेगेटिव कंप्लीमेंट इससे पीछे, कि अगर हमारे पास प्राइस बढ़ जाती है एक कंप्लीमेंट्स की तो उसका जो दूसरा कंप्लीमेंट होगा उसको हम कम खरीदेंगे। यानी अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है तो हम गाड़ी कम खरीदेंगे। उसके बाद क्या है, तो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स पर ये पॉजिटिव होता है कि अगर कोक की प्राइस बढ़ जाती है तो हम पेप्सी ज्यादा खरीदेंगे, तो इसका मीन के सब्स्टिट्यूट्स के साथ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट्स। जहां पर एम सी इक्वल टू एम आर होगा, यानी मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी, तो उसको हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट्स कहते हैं। एम सी का मतलब ये होता है मार्जिनल कास्ट, और एम आर होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल का मतलब होता है, उर्दू में इसको मुख्ततम कहते हैं, और ये आखिरी इकाई से जो हासिल होता है। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि अगर हमने प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 पेन बना लिए हैं और 11वां पेन हम अगर बनाते हैं, 11वें पेन की जो कॉस्ट होगी उसको मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। इसी तरह मार्जिनल रेवेन्यू जो है कि 10
पेन हम ऑलरेडी बेच चुके हैं या बना चुके हैं और 11वां पेन बनाते हैं। 11वें पेन से जो रेवेन्यू हासिल होगा उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। तो कॉस्ट बेनिफिट में वो बता रहा है कि एमसी जो है इक्वल टू एमबी, मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट के बराबर होगा, तो कॉस्ट बेनिफिट कहलाता है। यूटिलिटी पर डॉलर मैक्सिमाइजेशन, पर डॉलर मैक्सिमाइजेशन यूटिलिटी कब होती है? इसमें ये इक्वेशन जस्ट याद रख लें कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी प्राइस ऑफ ए इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी। यानी ये रेशियो अगर बराबर होगी चीजों की तो वहां पर हम मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल कर रहे होते हैं किसी भी चीज की। यूटिलिटी होती क्या चीज है? यानी किसी भी चीज का जो तस्कीन का लेवल होता है उसको यूटिलिटी कहा जाता है। उसके बाद है लोएस्ट कास्ट रिसोर्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, यू शुड यूज मोर ऑफ द रिसोर्स विद अ ग्रेटर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट पर डॉलर एंड लेस ऑफ द रिसोर्स ऑफ दिस with less marginal revenue product per dollar until MPL marginal product of इसको हम कहेंगे लिक्विडिटी या मनी, इसको कह लें, डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ मनी, और मार्जिनल प्राइस ऑफ सी को डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ सी। इसका कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो मार्जिनल यूटिलिटी वाला था, मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे जो एल है ये रिसोर्स है, लोएस्ट कास्ट रिसोर्स। एल स्टैंड फॉर लेबर here, कि marginal price of labor divided by price of labor, और MPC marginal price of C divided by price of C आ जाएगा। कैपिटल C कहते हैं कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होती है? यानी आखिरी इकाई की जो मार्जिनल कैपिटल MC इज इक्वल टू WL डिवाइडेड बाय MPL। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं कि टोटल प्रोडक्ट जो है ये टोटल क्वांटिटी को कहते हैं। टोटल रेवेन्यू जो है डिवाइडेड बाय चेंज क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज और मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय प्राइस। मार्जिनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्राइस जो है वो टोटल रेवेन्यू हासिल होता है। एवरेज प्रोडक्ट जो है एपी इसको कहते हैं, ये इक्वल टू होता है टोटल प्रोडक्ट पर टोटल लेबर पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर आ जाएगा तो वो मार्जिनल प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रॉफिट जो है टोटल रेवेन्यू से टोटल कास्ट को निकाल देंगे तो प्रॉफिट आ जाता होता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कास्ट निकाल दें और उसको मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करें, फिर भी ये वही प्रॉफिट ही बनेगा। टोटल रेवेन्यू जो है इसमें प्राइस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी के साथ, यानी अगर हम 10 पेन बना रहे हैं और उनकी प्राइस 5 है तो उसका टोटल रेवेन्यू क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो हमारे पास 50 उसका टोटल रेवेन्यू हासिल हो जाएगा। टोटल कास्ट क्या होता है? कास्ट दो तरह की होती है, एक वेरिएबल कास्ट होती है, एक फिक्स्ड कास्ट होती है। तो टोटल कास्ट जो है टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट लगा देंगे कर लेंगे तो वो हमारे पास टोटल कास्ट कहलाती है। टोटल फिक्स्ड कास्ट वो होती है जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो उस पर जो बिल्डिंग के चार्जेस और एक दफा जो फिक्स्ड चार्जेस आएंगे उसको लगाने के वक्त तो वो फिक्स्ड कास्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो हम जैसे चीजें बनाएंगे और कास्ट बढ़ेगी, जैसे हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करेंगे, उन पर जो चीज बढ़ेगी उसको हम टोटल वेरिएबल कास्ट कहेंगे। उसके बाद है टोटल कास्ट जो है इसको एवरेज कास्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने से भी हासिल होती है। और एवरेज कास्ट जो है ये टोटल कास्ट को डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पे कर दिया जाए तो भी हमारे पास एवरेज कास्ट मिल जाती है। एवरेज फिक्स्ड कास्ट जो है ये वही फार्मूला बन जाएगा, टोटल एवरेज फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और एवरेज वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो एवीसी बन जाएगा। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू जो है ये टोटल रेवेन्यू को
क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। एवरेज रेवेन्यू को प्राइस और डिमांड के बराबर भी कहते होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ए आर इज इक्वल टू ऑल्सो, ये प्राइस कर्व और डिमांड कर्व के बराबर होता है। तो ए आर का जो तल रुझान होगा ये खत इसका ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करता है, जैसे डिमांड का हरकत कर होता है। मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये चेंज इन, मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल किसी भी चीज की आखिरी जो इकाई से हासिल होने वाला है उसको हम मार्जिनल कहते हैं। तो रेवेन्यू की बात हो रही है तो आखिरी इकाई से हासिल होने वाला जो रेवेन्यू होगा, तो ये वही होगा चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। और मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी लेवल जो है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर यानी एम आर एम सी के बराबर होगा, तो वो वहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पर प्राइस जो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाए, और शट डाउन पॉइंट वो होता है जहां पर प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगी, तो वहां पर शट डाउन पॉइंट होगा। उसके बाद है की स्टेप्स टू प्रॉफिट एनालिसिस। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट टू फाइंड क्वांटिटी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फ्रॉम क्वांटिटी गोज अप द एवरेज रेवेन्यू कर्व टू फाइंड प्राइस, or from a quantity go to the up average cost curve to fixed, and draw profit rectangle between the average cost curve and average revenue curve AR। AC कहाँ होता है? जहाँ पर प्रॉफिट AC ग्रेटर देन AR होगा, और लॉस कहाँ पर होता है? डिवाइडेड बाय आर बराबर AC, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स के फार्मूलाज थे।